हेलो दोस्तों। हम लोग आज आर ओ एंड ए आर ओ की जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की देखने वाले हैं। और आपको पूरे 140 क्वेश्चन का आंसर की मिलने वाला है। तो उसमें लगभग 99% सही रहेगा। उसमें दो चार क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो हल्के फुल्के डाउट में रहेंगे। तो आइए शुरू किया जाए। तो देखते हैं, ये आपकी डी सीरीज़ है। तो डी सीरीज़ से आप अपने हिसाब से उसको मिला लीजिएगा। ये GS 1 का पेपर है, जो फर्स्ट मीटिंग पेपर हुआ था पहला, उसका है डी सीरीज़ का। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखा जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो इसका जो, अब मैं सारा पढ़ूंगा नहीं, बस आंसर मैं बता दे रहा हूँ। आंसर इसका सी होगा। तो इसका जो है दोनों दोनों सही है। दूसरा है, प्रमाणित बीज के थैलों पर कौन से कलर का टैग होता है। इसका क्या होगा आंसर, नीला होता है। तीसरा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इसका क्या होगा, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। ये किसी अल्बर्ट मेयर, ये इसका सही सुमेलित है। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका जो ऑप्शन क्या होगा, जो सुमेलित नहीं है सही, वो सी है। उसके बाद पांचवा क्या है, देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस कहाँ चली थी, जो कि पब्लिक प्राइवेट साझेदारी से है। ये महाराष्ट्र इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं छठा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड प्रोजेक्ट गारंटी इंश्योरेंस जो है, क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब दोनों पढ़ लीजिए। इसका ऑप्शन केवल क्या होगा, दोनों सही है। इसका सी ऑप्शन सही है। सिक्स का क्या सही है, सी ऑप्शन। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है और 5 लाख का इसमें जो जमा करने का वो उसका सीमित है। सातवें का क्या है, इसको कूट को मिलाना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। सातवें का डी ऑप्शन सही होगा। आठवें का आठवें का सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ऐसे ही क्वेश्चंस में एक दो में कन्फ्यूजन है। तो आठवें का जो होगा, जहाँ तक चांस है कि इसका ऑप्शन ए होगा, लेकिन इसका एक डाउट में है। नौवें का है आपका, निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य रोजगार का सृजन करना होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। ये 10वां क्वेश्चन है। तो किसमें है, ये मिजोरम में। 10वें का क्या हो गया, सी। अभी 11, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति। तो जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, अंडमान और निकोबार में। 12वां का देख लेते हैं, मिलान मिलान करने का इसका सही क्या है, ऑप्शन सी। इसको देख लीजिएगा। 13 का, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों के में किसके द्वारा होती है। इसका सही ऑप्शन होगा दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है। अब 14 का देखते हैं, 14, निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। किस राज्य से नहीं गुजरती है, मणिपुर से। सी ऑप्शन सही होगा। 15 का क्या होगा, सूची को मिलाना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा 15 का, सी ऑप्शन सही होगा। 16 को भी मिलाना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 16 का डी ऑप्शन सही होगा। 17 क्या है, जुलाई 2020 में, सॉरी, जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कौन सा प्रेरक दौर सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता से, इससे संबंधित है। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी सही है इसका। अब 18 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा 18 का, नागालैंड होगा, बी। 19 देखते हैं, भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में संस्था, सॉरी एक सेकेंड, भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व संबंधित है, किससे संबंधित है ये। इसका भी डाउट में है कि इसमें जो हुआ था ये लॉकडाउन कोविड-19 के उपलक्ष्य में हुआ था। तो उसमें क्या है कि कई सारे पेड़ को लगाया गया था, कई जैसे पीपल हो गया और दो चार और पेड़ थे। तो इसलिए इसे ए भी हो सकता है एंड बी भी। तो इसका कोई अभी क्लियर ऑप्शन नहीं है सही। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो 20वां क्या है, 20, नीली क्रांति किससे संबंधित है। सी इसका हो जाएगा, मछली उत्पादन से। 21 देखते हैं, चित्रकूट जलप्रपात निम्न किस नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है। इसका 21 का सी सही हो जाएगा। 22 हो जाए, कुमायूं हिमालयन निम्नलिखित में से किस नदी पे है,
किस नदियों के बीच में स्थित है? ये सतलज नदी और काली नदी पे स्थित है। सतलज नदी और काली नदी के बीच में स्थित है। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? 1992। बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का विषय था? क्या थीम थी? सतत विकास लक्ष्य। तो 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब 25 देखते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका क्या हो जाएगा? कंगना रनौत। सी ऑप्शन। जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत प्राप्त हुए? कितने लोग को दिया गया? 4 लोग को मिला था मरने के बाद पद्म विभूषण। तो 26 का ए हो जाएगा। 27 का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किए गए कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से किसको? पुलेला गोपीचंद को किया गया था। तो ऑप्शन बी सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है 21 फरवरी को। भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन जो था ऑपरेशन इसके वेनिला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये था आपदा प्रबंधन से। अब नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजेय वॉरियर्स। ये किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ था। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? जिसको पढ़ लीजिएगा, इसका दोनों सही है। दोनों ए 1 एंड 2 दोनों सही है। नेक्स्ट दिया है जैसे कारपेट टीचर ये लिखा हुआ है तो नेशनल को कैसे लिखेंगे? इसका ऑप्शन क्या सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। 32 का सी। 33 का देखते हैं। ये क्वेश्चन सही, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए 1140 मिनट। इसका सही ऑप्शन ए होगा 33 का। 34 का देखते हैं। 34 का है ही को ये लिखते हैं, सी को ये लिखते हैं, तो डी को कैसे लिखेंगे? इसका भी डाउट में, इसका मैं बाद में आपको आंसर डाल दूंगा, अभी मैं किया नहीं इसको। यदि 3 दिसंबर 2000 को रविवार था तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? इसका क्या होगा? बुधवार। सही ऑप्शन होगा 35 का बी। 36 देखते हैं। स्वप्न का जैसे संबंध होता है किससे? वास्तविकता से, तो ऐसे ही मिथ्या का संबंध किससे होगा? सत्य से। दोनों अपोजिट हैं, तो इसका बी ऑप्शन 36 का बी। 37 का भी मैं बाद में देखता हूँ, इसको बाद में मैं बता दूंगा वीडियो से। 38 का क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षरों के दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं? मतलब सेम दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं कितने अक्षरों के? तो कितने के प्राप्त होते हैं? 11 इसका सही आंसर है क्या? 11। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? कानपुर में है, सॉरी उन्नाव में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? उन्नाव में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद का जो कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1995 में। बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित पुष्पों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित कूटों में तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका होगा आपका 41 का ए ऑप्शन। ये ए वाला है जो वो सही सुमेलित नहीं है। 42 निम्नलिखित पुष्पों जो ये भी क्या करना है? इसको भी मिलाना है। 42 का सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। इसमें पीतल की जो मूर्तियाँ हैं वो मथुरा में नहीं बनती हैं, तो ये इसका ये गलत ऑप्शन है, सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 43। तो 43 का सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? इसको देखिए, सी होगा इसका। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसको देख लीजिएगा मिला के। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? तो ये कहाँ रहती है? बक्सा बिजनौर में रहती है। 44 का ए सही होगा। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो इसका ए 9 जलवायु क्षेत्र हैं। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो इसका कहाँ किया जाता है? 46 का सी, उच्च न्यायालय में।
तो इसका उच्च न्यायालय में किया जाता है। अब 47 का निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा 47 का डी वाला नहीं सही सुमेलित नहीं है। अब ये भी सही सुमेलित करना है, मतलब कौन सा बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 48 का क्या होगा बी ऑप्शन, गिरफ्तारी एंड निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 में नहीं है, जिसका ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। 49 का क्या होगा 49 का ऑप्शन WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे कहते हैं। तो 49 का क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, नीला बॉक्स सहायिका। 50 का क्या होगा हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित किस योजना में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है? तो इसका क्या होगा 50 का 50 का ए ऑप्शन, मनरेगा। 51 का निम्नलिखित उपायों पर विचार करें। अब RBI के बारे में है, इसके बारे में विचार करिए। इसका जो सही ऑप्शन होगा 51 का मैं बता दे रहा हूँ बी ऑप्शन 1 2 3, इसको पढ़ के देख लीजिएगा। 52 का है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर में प्रथम महीना कौन होता है? तो कौन सा होता है चैत का होता है डी। 53 नवरात्रि के समय में को सरस्वती पूजा के रूप में किस राज्य में मनाते हैं? कर्नाटक में मनाते हैं। 53 का बी हो जाएगा। 54 का क्या होगा भारतीय संस्कृति पोर्टल के संबंध में कौन सा सही है? तो इसका जो होगा पहला गलत होगा, क्योंकि इसको IIT मुंबई के द्वारा बनाया गया था, विकसित किया गया था, और दूसरा सही है। तो इसका क्या हो जाएगा 54 का केवल 2, तो बी ऑप्शन सही होगा इसका। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह क्या होती है? तो इसकी ट्रोपोस्फीयर होती है। 55 का सी हो जाएगा। 56 का क्या होगा निम्नलिखित प्रश्नों में से किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? तो इसका सल्फ्यूरिक एसिड का किया जाता है, सी ऑप्शन। 57 आलू के चिप्स में थैलों में किस गैस को डाली जाती है? नाइट्रोजन वातावरण दिया जाता है, नाइट्रोजन का, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। 58 ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो इसका क्या होगा इसका आसवन होता है, वो लिक्विड के लिए होता है, लिक्विड के लिए जिनका बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा ए, 58 का ए। 59 का क्या होगा सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित कौन सा रंग होगा शीशा के प्रिज्म में सबसे ज़्यादा विचलित होगा, सबसे कम विचलित होगा? तो सबसे कम कौन सा होगा? लाल होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। हींग प्राप्त होता है, तो हींग जो प्राप्त होता है वो जड़ों के निष्कर्षण से होता है। कहाँ से? जड़ों के निष्कर्षण से। तो 60 का क्या बी सही होगा। अब 61 का त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, त्रिकोष्ठीय हृदय अधिकतर उभयचरों में पाया जाता है। तो 61 का क्या हुआ उभयचरों में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? ये 62 का क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, हकीम सूर। अब भारत में अंग्रेज़ों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या दिया है ये कथन देखिए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा 63 का सी ऑप्शन, दोनों तो पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 64 का क्या होगा ए जो होगा वो सही सुमेलित नहीं है। 65 का भी देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित है। सही उत्तर का चयन कीजिए, सही से इसको सही से मिलाना है। 65 का कौन सा सही होगा बी ऑप्शन, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा 65 का बी। 66 का देखते हैं दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा कहा था? ये किसने कहा था? मुबारक खिलजी। तो इसका 66 ऑप्शन सी सही होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? कौन से नहीं से जुड़े थे? BC दत्त, डी ऑप्शन 67 का डी ऑप्शन। अब 68 का देखते हैं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो 68 का कौन सा सही होगा बी ऑप्शन, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया था, ये तो नहीं हुआ था, तो ये बी ऑप्शन इसका सही होगा 68 का। 69 निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया? जिसका क्या होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका सही ऑप्शन बी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 79 का ए ऑप्शन होगा 2134। इसका सही ऑप्शन क्या होगा 2134।
अब 71 का देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका 71 का सही ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन। तो इसका बी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। 72 का निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, 72 का, तो इसका भी थोड़ा डाउट में है, तो इसका भी मैं सही से बता दूंगा बाद में। तो इसका आगे देखते हैं। 73 का, 73 का क्या है, इसको मिलाना है, तो इसका जो 73 का सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही है। 75 देखते हैं। 75 है, अमेरिका आधारित जो थिंक टैंक है उसने जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार इनमें कौन सा सही कहा था। तो इसको पढ़ लीजिएगा। इसका जो है ऑप्शन 75 का, उसका डी ऑप्शन सही है। पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही हैं। 76 देखते हैं। 76 का ए ऑप्शन सही होगा। लखनऊ डिफेंस एक्सपो जो हुआ था वो एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो था, और एक्सपो का आयोजन भारत को जो रक्षा उत्पाद केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना था। तो ये भी सही है, उसका रीज़न है। तो इसका ए और आर दोनों सत्य है और वो सही व्याख्या करता है। तो ए सही, इसका ए ऑप्शन सही होगा। 77 का क्या होगा, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार अनुमानित आय के स्रोत। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है, क्या होता है, कृषि होगा इसका 78 का। 79 का निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो इसका क्या होगा, माही नदी। 80 देखते हैं। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में, दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी, एक तो ऐसा इमेज भेजा है। हाँ, महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। हाँ, महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। तो 1921 की जो जनगणना थी उसको। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है, झेलम नदी पे है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को इसको करना है। तो इसका ऑप्शन 82 का ऑप्शन होगा। 82 का क्या ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, 2080 इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। एनजीटी की स्थापना 2009 में हुई थी। सॉरी 83 की जो एनजीटी की जो स्थापना हुई थी वो 2010 में हुई थी। तो 83 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें गलत टिक हुआ है ना, थोड़ा देख करके वो हो जाता है कन्फ्यूजन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका 84 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, जर्मनी नॉर्मंडी। तो ये नेक्स्ट देखते हैं। 85 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो इसका जो होगा सही सुमेलित जो है आपका, इसका बी ऑप्शन सही होगा। तो 85 का बी ऑप्शन। रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ है, जर्मनी में। 86 निम्नलिखित देशों में कौन पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है। निम्नलिखित देशों में कौन सा, अच्छा हाँ, तो 86 का क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। बोत्सवाना। अब 87 का देखते हैं। 87 का क्या है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यह है देहरादून में है। तो 87 का ए हो जाएगा। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है आपका, कच्छ में स्थित है, कच्छ में। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 89 का देखते हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत तो कहाँ से चली थी, वाराणसी से नई दिल्ली। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है, कौन सी है। तो ये है आपका जामनगर में है, रिलायंस की। भारत के निम्नलिखित नगरों में किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है। तो कहाँ लगाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन।
पानीपत में। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला है? ये कौन सा है? गुजरात। गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला है। निम्नलिखित में शैल समूहों में कौन भारत की अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो कौन सा होगा इसका 93 का? बी ऑप्शन, गोंडवाना समूह। 94 देखते हैं। 94 का जो सही ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन सही होगा। इसमें जो क्या बोला है, 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारतीय यात्रा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, इसका दोनों ऑप्शन सही है। 95 का क्या है? फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट में तो किसका कौन सा उपाधि मिली थी उसको सही से मिलाना है। तो 95 का क्या होगा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही होगा। 95 का बी ऑप्शन। अब 96 का देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसे दिया गया था? पैरासाइट को। 97 का देखते हैं। प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये भुवनेश्वर में किया गया था। तो 97 का ए हो गया। 98 का देखते हैं। तो 98 का क्या है? इसको अभिकथन और रीजन पढ़ लीजिएगा। इसका जो होगा बी ऑप्शन सही होगा 98 का। 99 का देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान जो आईसीसी महिला T20 विश्व कप हुआ था उसमें कितनी टीमों ने भाग लिया था? टोटल 10 टीमों ने भाग लिया था। तो 99 का बी ऑप्शन हो गया। 100 का क्या होगा? कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले हैं कौन? तो 100 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। एन धर्मशक्तु। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, सही विकल्प चुनिए। तो 101 का क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। 68। 102 देखते हैं। सही युग में देखना है। तो डायनासोर ड्रैगन हो गया, तो हिम बर्फ हो गया। दोनों कि बस एक तरीके से पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अंक आगे आएगा इसमें सीरीज है? तो 103 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। 102 डी ऑप्शन सही है। तो 104 का देखते हैं। 104 में क्या होगा? 104 में 104 और 5 का 104 और 5 का भी मैंने देखा नहीं है, तो इसका भी मैं उन सब के साथ बता दूंगा। 6 पे चलते हैं। 106 पे। 106 का क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है? इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 13। 107 का 7 का क्या हो जाएगा सही ऑप्शन इसकी? 107 का ए ऑप्शन सही होगा। तो 107 का ए होगा। 108 का कौन सा होगा? किसान समृद्धि आयोग। तो 108 का भी अभी मैंने इसका भी ढूंढा नहीं है, इसका भी देख के मैं बता दूंगा आपको। लगभग 5-6 क्वेश्चन हैं जो रह गए हैं, तो सबका मैं एक साथ बता दूंगा बाद में। निम्नलिखित जनपदों में से किसे साक्षरता दर सबसे कम है? किसमें कम है? श्रावस्ती में। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र के नहर क्षेत्र से कितने प्रतिशत है? नहर से सिंचाई का क्षेत्र का कितने परसेंट है? लगभग 29% के लगभग है। तो बी ऑप्शन सही होगा इसका। 111 देखते हैं। पीतल का सामान इसका 111 का जो सही ऑप्शन होगा क्या है? बी ऑप्शन सही होगा। इसको देख लीजिएगा, मैं ऑप्शन सही बता दे रहा हूँ बस। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन कौन से हैं? बिरहा, चेती, दूल्हा। इसका डी ऑप्शन सही होगा। 113 का उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। तो 113 का बी ऑप्शन। चरकुला, कर्मा, पांडव। 114 का क्या होगा? व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई। किसमें हुई थी? ये वाराणसी में हुई थी, जिसका भी ऑप्शन सही होगा। इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे है? तो इसका है आंवला करके एक जगह है, आंवला, तो वहाँ है, आंवला करके है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 116 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन होगा, संघ राज्य क्षेत्र बागाट। ये सही नहीं है, इसका तो गलत है। एक 117 देखते हैं। नीचे दिए 2 कथन दिए गए हैं। अब यही है अभिकथन और
कारण। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा 117 का, इसमें ए ऑप्शन सही होगा। तो इसका दोनों सही है और रीज़न भी सही है। 118 देखते हैं। 118 का क्या है, डी ऑप्शन सही होगा। तो इसको देख लीजिएगा, सही से मिला लीजिएगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा। 119 देखते हैं। 119 का ए ऑप्शन सही होगा। 119 का बी ऑप्शन सही होगा। तो 119 का बी। और 120 का देखते हैं। 120 का सी ऑप्शन सही होगा। इसको पढ़ लीजिएगा, ये तो सत्य है किंतु आर असत्य है। तो इसको देख लीजिएगा, 120 का सी ऑप्शन सही है। 121 का डी ऑप्शन सही है। 121 का डी, हरित बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिशत के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है। तो इसका डी ऑप्शन इसके बारे में सत्य नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही हुआ। 122 का बी ऑप्शन सही है। इसको मिला लीजिएगा, 122 का बी ऑप्शन है। 123 का कौन सा है, 123 का भी अभी मैंने नहीं देखा है, इसको मैं देख लूँगा। इसका जहाँ तक है ए ही होगा, लेकिन फिर भी अभी इसका मैं क्लियर नहीं बता रहा हूँ। 124 का देखते हैं। बांग्ला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है बांग्ला उत्सव? तो ये मनाया जाता है आपका मेघालय में। जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत होता है, क्या होता है? सूर्य होता है। पारिस्थितिकी, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, कौन सा? सौर ऊर्जा होता है। 126 का डी हो गया। 127, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? कौन सा? ऑक्सीजन और नमी, मतलब वाटर होना चाहिए। तो वाटर और ऑक्सीजन के बिना जंग नहीं लगता है, तो यही दोनों चाहिए रहेगा। बी ऑप्शन सही होगा 127 का। 128 का क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? अब इसमें एक बुटजाइट, बोरान नाइट्राइट ये होता है, इसको ये भी हो सकता है, लेकिन ये शायद प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है। तो इसका जहाँ तक है हीरा ही होगा, क्योंकि ये होता है बुटजाइट, बोरान नाइट्राइट, ये हीरे से भी कठोर होता है, लेकिन ये नेचुरली नहीं मिलता है, मतलब प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है। तो हीरा इसका सही ऑप्शन हो सकता है। 129 का देखते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसका? सोनार का प्रयोग करते हैं। तो वही 129 में भी डाउट है, बी या डी में कोई एक ऑप्शन हो सकता है, इसको भी देखते हैं बाद में। तो 130 का देखते हैं। 130 का कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन सही होगा। 131 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 131 का 131 का डी ऑप्शन सही होगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 132 का लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो 132 का बी ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा, बाल गंगाधर तिलक ने। 132 का सी ऑप्शन सही होगा। 133 का कौन सा होगा? 133 का ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन सही होगा। 134 देखते हैं। 134 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो क्या है इसका? निम्नलिखित घटनाओं में विचार करिए। क्लाइव का भारत पुनः आगमन, इसको सही कालानुक्रम में बनाना है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 34 का ए ऑप्शन। 35 देखते हैं, इसको भी सही से मिलाना है। तो 135 का कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही है, इसको देख लीजिएगा, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद 36 देखते हैं। 136, रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ पर का फारसी अनुवाद है? इसका है महाभारत। 136 का सी, महाभारत का। 137, इसको कालानुक्रम में लगाना है, तो ये इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन सही है, देख लीजिएगा। 138 देखते हैं। अब सही से क्लियर दिख नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, इसलिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ। सही से पढ़ने लायक है नहीं, इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो 138 का क्या ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। 138 का ए ऑप्शन, इसको भी सही से अरेंज करना है। 139 का भी ए ऑप्शन सही है, इसको भी देख लीजिएगा, सही से मिला लीजिएगा। तो 139 का ए ऑप्शन। 40 का क्या होगा? 140, इंपीरियल गैजेटियर के कंपाइलर कौन थे? संकलनकर्ता, ये कौन थे? 140 का बी, विलियम विल्सन हंटर। 140 का बी ऑप्शन सही हुआ। तो ये था हमारा जीएस वाला। हिंदी वाला भी अभी आ जाएगा 1-1.5 घंटे में, तो उसके लिए देखते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए।
क्योंकि इसमें लगभग 99% आंसर आपको सही मिलेगा। थैंक यू सो मच।